सरफराज धोखा नहीं देता, लेकिन उसके साथ हमेशा धोखा होता रहा। शुरू से ही उसे मुश्किल हालात में फंसाया गया, शायद इसलिए कि वो हिम्मत हार जाए, नाकाम हो जाए, लेकिन वो हर मुश्किल में खड़ा रहा, खुद को साबित करता रहा। इसीलिए आज भी दिलों पर उसी का राज है। वो दिलों का कप्तान है, वो सरफराज अहमद है। एक मिनट। एक तरफ सरफराज दिलों का कप्तान है, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें वो एक नजर नहीं भाता। ये सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, ये ब्रांड नहीं बन सकता, इसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, ये वैसा दिखता नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे अच्छा नहीं लगता, ये टिकटॉक पे अच्छा नहीं लगता। एक तरफ लोग उसे पाकिस्तान के बेस्ट कैप्टन्स में शुमार करते हैं, तो दूसरी तरफ वो भी हैं जो कहते हैं सरफराज की टीम में तो जगह ही नहीं बनती। टीम को कैप्टन नहीं करना होता है, बैटिंग भी करनी होती है, और वो अच्छा खासा बैट्समैन होने के बावजूद अपने आप को डिमोट उसने कर लिया। एक तरफ ये सवाल है कि क्या सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाना पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर था, तो दूसरी तरफ ये कि ऐसा करना बहुत जरूरी भी था। सिर्फ सिस्टम को इसके लिए मोरद इल्जाम ठहराना भी दुरुस्त नहीं है, सरफराज का भी इसमें बहुत बड़ा रोल। सरफराज एज अ कैप्टन जो एबिलिटी रखता था और एज अ प्लेयर जो एबिलिटी रखता था, उसने उसको लेवल अप नहीं किया बाय द टाइम, उसने उसको इवॉल्व नहीं किया बाय द टाइम। मेरे ख्याल से अगर वो इवॉल्व भी करता रहता तो सिस्टम उसका इतना कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। कुछ लोग इसे बहादुर कप्तान कहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो बुज़दिल कप्तान कहते हैं। सरफराज बहरहाल एक स्पाइनलेस कैप्टन नहीं है, ही हैज अ स्पाइन टू टेक हिज ओन डिसीजन। उसने अपने आप को जो बैक बर्नर पे रख दिया, उसकी वजह से लोगों को ये लगा कि वो एक बुज़दिल कप्तान बनता जा रहा है या वो सामने से फाइट नहीं करता। और आखिर में सबसे बड़ी और अहम बात, कहीं सरफराज अहमद कराची और लाहौर की राइवलरी में तो नहीं फंस गए। फर्जंदाने अर्ज़ वतन का एक खुसूसी सलूक जो कराची के लिए होता है, उसकी वजह से आधी ज़िंदगी तो ये साबित करने में लग जाती है कि दैट ही बिलोंग्स टू द प्लेस। सवालात बहुत सारे हैं, कोशिश करेंगे कि सरफराज की ज़िंदगी के साथ साथ इन सवालों के जवाबात भी दें। तो रफ्तार स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ चलिए सरफराज अहमद की ज़िंदगी में। सरफराज अहमद 22 मई 1987 को कराची में पैदा हुए। घर के बिल्कुल करीब गौसुल आजम ग्राउंड था, जो बना सैफी का पहला मैदान। लेकिन एक मसला था, वो तो क्रिकेट का दीवाना था, लेकिन माँ बाप बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा अपना वक्त क्रिकेट में ज़ाया करे। जी हाँ, आपके और मेरे वालिदैन की तरह सैफी के माँ बाप भी क्रिकेट को वक्त ज़ाया करना ही समझते थे, बल्कि वो तो एक कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने कोशिश की कि सरफराज को इतना मसरूफ़ कर दें कि उसके पास खेलने का वक्त ही ना बचे। उन्होंने सरफराज को हिफ्ज़ कुरान के लिए मदरसे भेज दिया, यानी स्कूल भी और मदरसा भी। अब सरफराज के पास मगरिब से पहले का कोई घंटा डेढ़ ही बचता था और वो ये वक्त भी इस्तेमाल कर लेता था। वो मदरसे से सीधा ग्राउंड पहुंचता और शलवार कमीज में ही क्रिकेट खेलना शुरू। सैफी का एक ही ख्वाब था, फास्ट बॉलर बनना। पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने वाला हर बच्चा बस फास्ट बॉलर ही बनना चाहता है। ताबीर पाने के लिए वो मैदान में खूब जान मारता, कपड़े मट्टी में अट जाते तो अब्बा याद आ जाते। इस हाल में उन्होंने देख लिया तो क्या होगा, घर जाने से पहले कपड़ों को अच्छी तरह झाड़ता, साफ करता और नमाज के बाद घर पहुंचता। खैर, बड़े भाई शफीक अहमद की सपोर्ट के साथ सरफराज आगे बढ़ते रहे और एक वक्त आया कि कराची जोन 4 के अंडर 15 में सेलेक्ट हो गए। ये खबर अखबार में छपी तो वालिद शकील अहमद के कान खड़े हो गए, और इससे पहले कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते, सरफराज और शफीक दादा को बीच में ले आए, जिन्होंने अपनी वीटो पावर इस्तेमाल की और ऑर्डर दिया, शकील मियाँ, अगर सैफी क्रिकेट खेलना चाहता है तो इसे रोकना मत। तो दादाजी जिंदाबाद। अब सरफराज अहमद के सामने मैदान खुला था। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब में कोच आजम खान की निगरानी में वो आगे बढ़ता चला गया। फास्ट बॉलर बनने का ख्वाब तो कहीं पीछे ही रह गया। अब शौक था विकेट कीपिंग का, बल्कि ये कह लें कि मोइन खान बनने का जुनून था। कराची तो वैसे भी शहरी विकेट कीपर्स का है। वसीम बारी से लेकर तस्लीम आरिफ और मोइन खान से राशिद लतीफ़ तक पाकिस्तान की तारीख के बेहतरीन विकेट कीपर्स कराची से ही आए। इसी लेगेसी को आगे ले जाना चाहते थे सरफराज अहमद। 2004 में उन्होंने पाकिस्तान अंडर 17 के लिए ट्रायल्स में हिस्सा लिया, लेकिन वो सेलेक्टर आमिर सोहेल को मुतासिर नहीं कर पाए। वालिद ने एक बार फिर समझाया, बेटा ये ख्वाब देखना छोड़ दो, पढ़ाई पर तवज्जो दो। लेकिन सरफराज ने हिम्मत नहीं हारी। वक्त के साथ क्रिकेट और बेहतर होती गई। कराची अंडर 19 तक आ गए। यहाँ सिर्फ 3 मैचेस में 250 रन बनाए और विकेटों के पीछे 15 शिकार भी किए। ये काफ़ी था। अब सरफराज अहमद पाकिस्तान अंडर 19 में थे, यानी अपनी पहली मंजिल पर पहुंच गए। सब कुछ ठीक लग रहा था, ठीक चल रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वालिद शकील अहमद बीमार पड़ गए और इससे पहले कि
कि सरफराज अपना करियर शुरू कर